अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बात एक महीने पहले की है, लेकिन खुलासा अब अमेरिका के अखबार ने किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया दावा। यह किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब तुर्की में नाटो सम्मेलन में गए थे, तब वहां से लौटते समय अचानक से प्लेन को बदला गया था। ऐसा ईरान की धमकियों को देखते हुए किया गया। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए जरा। तुर्की में ट्रंप का जेम्स बॉन्ड अवतार का सच। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ट्रंप जिस विमान में चलते हैं वो बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। ट्रंप के साथ जो गाड़ियों का काफिला चलता है वो बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। अमेरिका की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का मुकाबला करना दुनिया के किसी भी देश के बूते की बात नहीं। इतने ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति जब तुर्की पहुंचा तो वहां से जो तस्वीरें सामने आई उस पर चर्चा भी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने तुर्की से एयरफोर्स वन की बजाय एक गुप्त सैन्य विमान से रवाना हुए थे। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया उसे आगे बताएंगे, लेकिन तुर्की एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों को देखना बेहद ही जरूरी है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट से आई है। गौर से देखिए, एयरफोर्स वन में ट्रंप दिखाई देते हैं। ट्रंप एयरफोर्स वन के गेट पर आते हैं, हाथ हिलाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसके बाद गेट बंद हो जाता है। फिर एयरफोर्स वन की दूसरी तरफ एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक खड़ा है। इसके बाद देखिए मीडिया बोट प्लेन, और वहां से एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक जो पहले खड़ा था वो वहां से दूर चला जाता है। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। C-32A विमान का स्टेयरकेस देखिए, जहां से विमान पर चढ़ा जाता है। फिर एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक भी C-32A विमान के स्टेयरकेस के पास पहुंचता है। अब बताया जा रहा है कि ट्रंप एयरफोर्स वन विमान से उतरते हैं और फिर एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक में बैठते हैं। उसके बाद वो C-32A विमान में सवार होते हैं। बताया जा रहा है कि अंकारा के एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप C-32A विमान में सवार होकर ही वहां से रवाना हुए और ब्रिटेन के RAF मिल्टन हॉल पहुंचे थे। और ट्रंप के साथ यात्रा पर गए पत्रकार एयरफोर्स वन विमान से बाद में ब्रिटेन के RAF मिल्टन हॉल पहुंचे। पत्रकारों को लगा कि वो ट्रंप के साथ ही यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान बताया गया कि पर्दों को बंद करने को कहा गया था। पत्रकार जब ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रिटेन आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने एयरफोर्स वन की बजाय C-32A विमान में यात्रा क्यों की? आखिर ट्रंप को यात्रा के लिए जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ट्रंप को तुर्की में किसी बात का खतरा था? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुलाई 2026 के शुरुआती दिनों में नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 7 जुलाई 2026 को वहां पहुंचे थे। सम्मेलन में शामिल होने के बाद सुरक्षा की वजह से उन्होंने आते वक्त जेम्स बॉन्ड स्टाइल में प्लेन बदला, जिसकी जानकारी अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं थी। ट्रंप ने यह फैसला ईरान से मिल रही धमकियों की वजह से किया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के टारगेट पर, क्योंकि अमेरिका की सेना ने ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामनेई को मौत के घाट उतारा है। लिहाजा ईरान के हिट लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है।
यही वजह है कि वो अंकारा से लौटते वक्त जेम्स बॉन्ड की तरह दुनिया को चकमा देकर एयरफोर्स वन की बजाय C-32 विमान से ब्रिटेन पहुंचे और वहां से अमेरिका पहुंचे। अब 1 महीने बाद जब अमेरिका की ओर से वीडियो जारी किया गया है, तब दुनिया को पता चला है ईरान ने बाकायदा अपनी सेनेट के अंदर ये ऐलान किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा हम उसे 10 करोड़ रुपए देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मुख्तार यूनिट को, एक यूनिट जो दूसरे देशों में ईरान के दुश्मनों का सफाया करती है, उसको भी ये जिम्मेदारी दी कि आपको डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करना है। ये सब पुख्ता जानकारी जब डोनाल्ड ट्रंप को मिली तो टर्की में नेटो की मीटिंग खत्म करने के बाद वो अपने एयरफोर्स वन प्लेन में चढ़े तो, लेकिन दूसरी तरफ से उतर गए और एक कैटरिंग छोटी सी एयरपोर्ट की वैन में बैठ के किसी दूसरे जहाज में गए और वहां से फिर यूनाइटेड किंगडम में जाके वापस अपने इस प्लेन में गए। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा बेहद ही सख्त रहती है, फिर भी ट्रंप के ऊपर 2 बार हमला हो चुका है। 3 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली के दौरान हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने ट्रंप पर कई राउंड गोलियां चलाई थी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलने के दौरान एक संदिग्ध झाड़ियों में राइफल लेकर छिपा हुआ था। सीक्रेट सर्विस ने समय रहते हमलावर को देख लिया और फायरिंग कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है राष्ट्रपति ट्रंप पर ये 2 बेहद ही खतरनाक हमले हुए थे। हालांकि 2 बार और कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रही थी। जाहिर है ट्रंप की सुरक्षा को भेद पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनकी सुरक्षा बेहद ही टाइट होती है और वक्त और हालात के हिसाब से सीक्रेट रूप से उनमें तब्दीली भी कर दी जाती है, जैसा तुर्की के अंकारा में किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा बेहद ही सख्त होती है, जब वो जमीन पर होते हैं तब भी और जब वो आसमान में होते हैं तब भी। ट्रंप के काफिले को गौर से देखिए। इस काफिले में कुल 22 गाड़ियां चलती हैं। इस काफिले में रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम करने वाला सिस्टम भी होता है। न्यूक्लियर और केमिकल अटैक को झेल पाने वाली कार भी काफिले में होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले में 2 लिमोजिन कार चलती है, जिसको द बीस्ट कार कहते हैं। इन्हीं द बीस्ट कार से अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले में 2 बीस्ट कार इसलिए चलती हैं जिससे ये पता न चले कि ट्रंप कौन सी कार में है। हालांकि ट्रंप जिस कार से चलते हैं वो काफी ताकतवर होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बुलेट प्रूफ कार का वजन करीब 9000 किलोग्राम होता है, जो कि एक सिक्योर्ड लिमोजिन कार है। लिमोजिन में 7 लोगों के बैठने की क्षमता है, जिसे GMC टॉप किक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। रक्षात्मक उपकरणों के रूप में नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट्स, स्मोक स्क्रीन और ऑयल लेयर्स। इस कार में पंप एक्शन शॉटगन, रॉकेट मूविंग ग्रेनेड, आंसू गैस ग्रेनेड सहित कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। द बीस्ट को केमिकल अटैक से बचाने के लिए तैयार किया गया है और इसमें हमलावरों के खिलाफ मॉक स्क्रीन और ऑयल लेयर्स। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए इन सुरक्षा उपकरणों के अलावा कार में आपातकालीन चिकित्सा के लिए राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का स्टोरेज भी सुरक्षित रहता है। इसमें एल्यूमिनियम, सिरेमिक और स्टील से बने कवच। इसके अलावा कार में ऐसे टायरों का उपयोग किया जाता है जो केवल रीइंफोर्स्ड स्टील रिम और पंचर प्रूफ होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खासियत यह है कि द बीस्ट फटे टायरों पर भी चल सकती है। इस कार के हर दरवाजे का वजन बोइंग 757 के बराबर है। अगर इस कार में कोई ऐसा शख्स जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो कार का डोर हैंडल प्रवेश को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार की सीट पर एक ऐसा सैटेलाइट फोन होता है जिसका सीधा कनेक्शन उपराष्ट्रपति और पेंटागन से होता है। इसके अलावा अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार की सुरक्षा की हम बात करें तो फायर फाइटिंग सिस्टम से ये लैस होता है और इसके अलावा रासायनिक हमले की स्थिति में इसके ट्रंक में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होता है।
इसके साथ ही साथ अगर सुरक्षा दृष्टिकोण से हम कहें तो ऐसे तमाम उपकरण होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में जानकारी में नहीं हैं, लेकिन आंसू गैस के गोले के साथ साथ फॉग डिस्पेंसर जैसे भी दरअसल उपकरण अमेरिकी राष्ट्रपति के कार में लैस होता है। जाहिर है अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है, लिहाजा उसकी सुरक्षा भी खास होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर न मार पाए। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को भेद पाना असंभव माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा 3 लेयर में होती है। पहली लेयर यानी कि ट्रंप के बेहद करीब जो सुरक्षा घेरा होता है, प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट्स पहली लेयर में होते हैं। दूसरी लेयर में सीक्रेट सर्विस के एजेंट होते हैं, तो वहीं तीसरी लेयर में पुलिस होती है। सीक्रेट सर्विस का सालाना बजट करीब 27,959 करोड़ है। अमेरिका के राष्ट्रपति की जितनी सुरक्षा जमीन पर होती है उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा आसमान में होती है। यह अमेरिका का एयरफोर्स 1 है, जिसे आसमान में उड़ता हुआ किला कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस विमान में यात्रा करते हैं वो बोइंग 747-200B श्रृंखला का विमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ऐसे 2 विमान हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से की यात्रा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। असल में एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान का नाम नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान का रेडियो कॉल साइन। राष्ट्रपति के विमान को पहचानने के लिए इस कॉल साइन का प्रयोग किया जाता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भी विमान में सवार होते हैं उसे एयरफोर्स 1 कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स 1 हवा में उड़ने वाला एक 5 सितारा होटल है, जिसमें दुनिया की हर सुविधाएं उपलब्ध है। विमान में मेडिकल फैसिलिटी है, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने वाली हर सुविधा मौजूद है। इसके सबसे आगे के हिस्से में प्रेसिडेंशियल सूट और ऑफिस है। विमान के अंदर ही एक जिम भी है। इस विमान में 70 लोग सवार हो सकते हैं। विमान के अंदर राष्ट्रपति और उनके यात्रा साथी 3 स्तरों पर 4000 वर्ग फीट के फ्लोर स्पेस का आनंद लेते हैं। एयरफोर्स 1 बीच हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। इस विमान की असीमित रेंज है। जहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति को जाना हो उनको ये ले जा सकता है। ये विमान उन्नत सुरक्षित संचार उपकरणों से सुसज्जित है, जिससे विमान संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमले की स्थिति में मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में कार्य कर सकता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति उड़ान भर रहे हों तो उनके चारों तरफ हवाई सुरक्षा की कई परतें होती हैं। इसकी बहुत सी जानकारियां सीक्रेट होती हैं। अमेरिका के सारी दुनिया में करीब 750 मिलिट्री बेसेस हैं। लिहाजा अमेरिका के प्रेसिडेंट के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जिस एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाता है, जिसे एयरफोर्स 1 कहते हैं, उसमें पहली बात तो उसका आर्मर यानी कि बॉडी इतनी रीइंफोर्स्ड होती है कि वो फिजिकल ब्लास्ट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी रेजिस्ट कर सकती है। उसमें एयर डिफेंस के एडिक्वेट सिस्टम्स होते हैं। वो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर मिसाइल भी दाग सकता है। और सबसे बड़ी खासियत उसमें ये है कि जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए उसमें फ्लेयर्स और दूसरे साधन होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार, प्लेन सब खास हैं। उतना ही खास है अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान यानी उनका घर। 18वीं शताब्दी से व्हाइट हाउस अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों का घर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े नेता का निवास होने के चलते ही व्हाइट हाउस की सुरक्षा अभेद्य होती है। टीम न्यूज़ नेशन।